सर अपना परिचय दे दीजिए। अतुल कुमार गुप्ता, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल। सर रायबरेली में आप व्यापारी नेता हैं, मगर आपने शिक्षा ग्रहण कहाँ की और कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पर? मैं रायबरेली मेरी पैदाइश है। मैंने यहीं फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। पढ़ाई के दौरान ही मैं अपने पिताजी की दुकान, जो कि किराना मार्केट में थी हैंडलूम की, उस पर बैठता था। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की घटना है। मैं होली की बाज़ार चल रही थी, मैं दुकान में बैठा हुआ था। होली के 3 दिन रह गए थे। बाज़ार में 3 पुलिसकर्मी, एक इंस्पेक्टर रैंक और 2 कांस्टेबल साथ में मार्केट में निकले हुए थे। मेरी दुकान के एक समझ किराने की दुकान थी रामशंकर गुप्ता की। बाज़ार जब त्यौहार की होती, थोड़ा बहुत लोग आगे लगाए रहते हैं सामान डिस्प्ले के लिए। उन्होंने उसको गाली देते हुए कि सब बहुत दुकान आगे लगाए हुए हो, उसको पकड़ के खींच लिया और तराजू सहित गिर गया दुकान से नीचे। मेरे सामने का दुकानदार था, मैं उठ कर तुरंत उसका विरोध किया, इस तरह उसकी बेइज्जती मत कीजिए। वो नशे में भी थे पुलिसकर्मी, उन्होंने उठा के मेरे सर पे एक लाठी मार दी। लाठी मारी तो मैं अचेत हो गया, बिल्कुल गिर पड़ा। बिल्कुल युवक था मैं। जैसे मेरे होश आया मैं भी उठा। मैंने उस समय हमारे यहाँ यूनियन कार्बाइड की एजेंसी थी बगल में मेरे मामा के यहाँ। मैंने उस AR-ADSL की पेटी उठाई और पुलिसकर्मी के सर पर मार दिया। इतना करना था कि पुलिसकर्मियों ने लाठीचार्ज कर दिया। उस समय पूरी बाज़ार में फिर भगदड़ का माहौल बच गया। कहते हैं हर दुकानें बंद हो गई। सारे दुकानदारों ने अपनी दुकानों से जो तिरपाल लगे थे उसके बांस निकालकर पुलिस वालों पर मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में पूरी बाज़ारें बंद हो गई। व्यापारियों की जो घर थे वहाँ पर ऊपर, उनकी महिलाएं भी निकल आई, वहाँ से भी पथराव किया। उसके बाद पूरी बाज़ार बंद कर दी गई। व्यापारियों ने मांग रखी कि होली के बाज़ार के दिन इस तरह की नंगेई जो पुलिस ने किया, इनको तुरंत हटाया जाए, सस्पेंड किया जाए। पूरी बाज़ारें बंद थी। दूसरे दिन पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कार्रवाई करते तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड किया। ये किस सन की बात है? आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व 80-82 की घटना है। कहते हैं वहीं से हमारा व्यापार मंडल में आगमन भी हुआ। मुझको लगा कि व्यापार हमारा कर्म है। कहते हैं हमारा पैतृक व्यवसाय भी सभी लोग व्यापारी करते हैं, तो क्यों ना इसी को अपना क्षेत्र चुना जाए, इसी क्षेत्र में सेवा की जाए। उसी के बाद हम लोगों ने फिर रेडीमेड होजरी एसोसिएशन का गठन किया, जिसमें हैंडलूम के दुकानदार थे, रेडीमेड की दुकानें थी, इनका एक गठन हुआ। ये किस सन की बात है? बस वही है 82 के बाद हमने इसका गठन कर दिया। बहुत बेहतरीन हमारा संगठन चल रहा था। कहते हैं हम लोग हर मंगल को दुकानें पूरी बंद करते थे। कहते हैं जो अच्छे त्यौहार होते थे उसमें हम लोग पूरा एंजॉय करते, सारे दुकानदार मिलकर। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हमारा एसोसिएशन बहुत नाम हो गया, कहते हैं, तो व्यापार मंडल की ओर हम लोगों का कदम बढ़ा। उस समय श्रीकांत जी, गणेश प्रसाद गुप्ता जी जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। श्याम बिहारी मिश्रा का व्यापार मंडल था, लेकिन उनके ऊपर ठप्पा लगा था कि भारतीय जनता पार्टी का व्यापार मंडल है। अल्पसंख्यक थोड़ा दूरी बनाए हुए थे। तो हम लोगों ने राय दिया अपने वरिष्ठों को, कहते हैं कि ऐसा करिए, अल्पसंख्यक को उठा के अध्यक्ष बना दीजिए, महामंत्री बना दीजिए, व्यापारी सब एक हो जाए। उस समय अल्पसंख्यक के रूप में बसंत सिंह बग्गा थे, उजैर अहमद थे। हमने उनको अध्यक्ष और महामंत्री बनाया, सिर्फ इसलिए कि व्यापारी एक हो जाए। उसके बाद व्यापार मंडल का गठन हुआ। हम लोगों ने तेज़ी से व्यापारियों के हित में कार्य करना शुरू कर दिया। कहीं पर भी व्यापारी का उत्पीड़न हो, किसी के साथ कोई शोषण हो, पूरा व्यापार मंडल एकजुट होकर खड़ा हो जाता था। रायबरेली में एक मतलब मुकाम का हासिल हो गया था कि व्यापार मंडल यहाँ बड़ा सशक्त है। काफ़ी नाम हो गया था। जैसे विधायक और सांसद का था, बगैर व्यापार मंडल के पूछे कोई अधिकारी कोई कार्य नहीं करता था। धीरे धीरे मैं नगर अध्यक्ष पद पे आया व्यापार मंडल में। नगर के बाद जिला का प्रभारी बना। उसके बाद माननीय संदीप बंसल, जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मुझे 6 जिले का प्रभारी बनाया। ये किस सन में आपको बनाया? अभी आज से 6 साल पूर्व की बात है। 6 साल पूर्व हमको कहते हैं 6 जिले का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद मेरी कार्यशैली से प्रसन्न होकर फिर उन्होंने युवा का प्रदेश अध्यक्ष मुझे आज से 3 साल पहले बनाया। अभी और बड़ी जिम्मेदारी वो सौंपना चाहते हैं। आज लगभग 56-57 साल की हमारी उम्र हो गई। आप ये बताइए कि आपको व्यापारी नेता में क्या देखने को मिला जो अभी तक और किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं गए, व्यापारी ही नेता बने हुए हैं? देखिए, हमारा एक उद्देश्य था, कहते हैं कि व्यापारी क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और हमने उसी में जन्म लिया है, व्यापारिक परिवार में। और व्यापारियों पर आए दिन कोई ना कोई इंस्पेक्टर राज पहले था, कहते हैं शोषण हमेशा होता था। अधिकारी हर तरह के, हर विभाग के उसका उत्पीड़न करते थे। क्यों ना हम उनकी हक की लड़ाई लड़ें।
तो उनके हक़ की लड़ाई के लिए हम लोग आगे आए आते हैं। हमें लगता है कोई भी कर्म क्षेत्र बना लें, व्यापार मंडल एक ऐसा क्षेत्र है इसमें व्यापारियों की सेवा तो है ही है, साथ में जन सेवा भी हम लोग बढ़ चढ़ कर करते हैं। अभी मैं आपको बता दूं, पिछले 3 साल में कोरोना का जब महामारी का काल आया तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बढ़ चढ़ कर सबसे अहम भूमिका निभाई है। हम लोग सड़कों पर निकले हैं। आप सोच लीजिए, जो डेली कमाने खाने वाले थे, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, उनको हम लोग ने खाने की व्यवस्थाएँ कर दी। उसके बाद राशन की व्यवस्थाएँ कराई। बाज़ार बंद हो गई थी, 1 महीने का कर्फ्यू लग गया था। कॉलोनियों में लोगों तक राशन कैसे पहुँचे, खाने पीने का सामान कैसे पहुँचे। जिलाधिकारी महोदय ने व्यापार मंडलों को आह्वान किया कि आएँ और इसमें अपना सहयोग प्रदान करें। केवल हमारा व्यापार मंडल पहुँचा, मेरे नेतृत्व में मैं पहुँचा, त्रिलोचन सिंह छाबड़ा पहुँचे। हाँ, उस समय सुब्रा सक्सेना थी यहाँ की जिलाधिकारी महोदय। हम लोगों से उन्होंने निवेदन किया कि ये आप लोग इसमें सहयोग करें। हम लोग ने उसी समय मोबाइल गाड़ियाँ तैयार की, सब्जियों की, किराना की, दूध की, और कॉलोनियों में जाके अनाउंसमेंट करके कि जिसको जो ज़रूरत का सामान हो उचित मूल्य पर प्राप्त कर ले। तो हम लोग इस तरह की सेवा देने में हमेशा आगे रहे। अभी पिछले वर्ष ऑक्सीजन की कमी हुई तो हम लोगों ने निवेदन करके इलाहाबाद, प्रयागराज से, फतेहपुर से रिफिलिंग करा के किस तरह लोगों को ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य किया कि लोगों को मदद मिल सके। राजनीति के तरफ आपका रुख नहीं हुआ? नहीं, हम राजनीति की तरफ रुख है, लेकिन हम समाज सेवा की दृष्टि से राजनीति को अपनाना चाहते हैं। जो राजनीति में आजकल हथकंडे वो अपनाना नहीं चाहते हैं। अगर हमें मौका मिलेगा तो रायबरेली की सीरत बदलने में बहुत अहम भूमिका हम निभाएंगे। जो व्यापारियों की बाज़ारें पुरानी हैं, जहाँ तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, चलने फिरने की व्यवस्थाएं नहीं है, क्या कहते हैं, कहीं पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं, साफ़ सफाई की उचित व्यवस्थाएं नहीं, पुरानी गुरु तेग बहादुर मार्केट है, पुरानी बाज़ारें हैं, उसके रंग रुकाई पोतन की कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। अभी आपने गुरु तेग बहादुर वाली मार्केट की बात की, अभी हाल ही में छज्जा भी गिर गया जी, तो कई बार आरोप भी लग जाते हैं कि बहुत दिनों से इसकी देखभाल नहीं हुई है। क्या 3 साल से मैं लगातार गुरु तेग बहादुर मार्केट के बाद व्यापार बंधु में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रख रहा हूँ कि काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई, 50 साल से ऊपर की बिल्डिंग हो गई है, जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। क्या कहते हैं, कम से कम इसकी मरम्मत करा दी जाए, टचअप करा दिया जाए, रंगाई पुताई कराई जाए। कुछ बार बार आश्वासन मिलता है नगर पालिका परिषद के द्वारा, ईओ के द्वारा कि एस्टीमेट बन गया, पैसा आ जाए, दुनिया भर के पैसे हर चीज़ में खर्चा हो रहे हैं, लेकिन जिससे खतरा है उसकी तरफ ध्यान नहीं जा रहा। अभी हाल में 3-4 दिन पहले छज्जा गिरा, 2 लोग बाल बचे, वरना दुर्घटनाग्रस्त हो जाते, उनमें जान भी जा सकती थी। तो हम लोग हमेशा सही चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रायबरेली जनपद में कहीं पर भी टॉयलेट की व्यवस्थाएं नहीं थी, सुलभ शौचालय की कहीं पर भी व्यवस्था उचित नहीं थी। वे उपभोक्ता बाज़ारों में आते थे, कहीं पर भी लेडीज़ों के लिए, पुरुषों के लिए कहीं की व्यवस्थाएं, हम लोगों ने बातें उठाई। ये बताइए, समाजवादी सरकार रही, कांग्रेस भी रही, अब भाजपा सरकार है, सबसे ज़्यादा व्यापारी आपने इतनी जल्दी से कर रहे हैं, व्यापारी नेता हैं, किस सरकार में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला व्यापारियों को? व्यापारियों को फ़ायदा तो कोई ख़ास किसी सरकार में नहीं मिला, सिर्फ सुरक्षा मिली, वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुरक्षा व्यापारियों को मिली, उसके साथ छिनैती, लूट, अपहरण की जो घटनाएं होती थी आए दिन, उस पर अंकुश लगा के आते हैं, वो नहीं होती। समाजवादी पार्टी के समय में ये सब घटनाएं बहुत होती थी। बाकी राहत की जो बात है, कहीं पर भी नहीं हुआ। हम लोगों ने बिक्री कर जब शुरू में था उसका विरोध किया, बिक्री कर हटा के वैट आ गया, वैट का रूप बदल के जीएसटी आ गया, बस रूप बदलते रहे क्या आते हैं, लेकिन बाकी राहत नहीं। सांसद सोनिया गांधी जी आगे हैं जी, क्या लगा कांग्रेस में कभी आप व्यापारियों को कोई फ़ायदा मिला हो? जिले की बात करता हूँ। नहीं, व्यापारियों को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, कि कांग्रेस के समय पे कुछ उद्योग लगे, लेकिन जिस गति से, जैसे वीआईपी क्षेत्र माना जाता है, जिस गति से यहाँ उद्योग लगने चाहिए, उद्योग धंधे लगने चाहिए और यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए, उस गति से यहाँ रोज़गार लोगों को नहीं मिला। जब रोज़गार नहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को मिला तो व्यापार भी नहीं बढ़ा। ITI कांग्रेस की देन है, क्या आते हैं, उस समय अच्छा व्यवसाय था, लेकिन उसके बाद जो भी उद्योग धंधे लगे उसमें ज़्यादातर बाहर की भर्तियाँ हुई, शहर की लोकल भर्तियाँ बहुत कम हुई। इसकी वजह से व्यापार कोई आगे प्रगति नहीं कर पाया। कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे हैं और रहने के जो आवास हैं वो भी हो रहे हैं, मार्केट बन रही है, मॉल बन रहे हैं। क्या देख रहे हैं खुदरा व्यापारी और आप लोग? लगातार जो बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुल रहे हैं, खुदरा व्यापारी दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल व्यापारियों से बिल्कुल करीब से जुड़ा हुआ हूँ। रायबरेली का कम से कम 50% व्यापारी कर्ज में आज की डेट में डूबा हुआ है, जो पुराने व्यापारी हैं, क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही। ऑनलाइन ट्रेडिंग इतनी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज़रूरत की चीज़ें ऑनलाइन मंगाने लगे हैं।
इससे खुदरा व्यापार दिन पर दिन गिरता चला जाए। आने वाले समय में ये हो सकता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएं और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां उनकी दुकानों पर कब्जा कर लें, उनको अपनी दुकान पर नौकर के रूप में रख लें। ये स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं। कभी आप लोगों ने जिले में जो मॉल बने हैं इसका विरोध किया? हम लोगों ने लगातार विरोध किया। हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी सबसे पहले इसी का विरोध किया। आज भी हम लोग लगातार ऑनलाइन ट्रेडिंग का विरोध कर रहे हैं कि इस पर रोक लगे, इस पर जीएसटी के अलावा अतिरिक्त सेस लगाया जाए। सरकार की आय बढ़े, जब घर बैठे आदमी सुविधा प्राप्त करना है, इस पर अतिरिक्त कर लगाए जिससे खुदरा व्यापार बच सके, क्योंकि जब खुदरा व्यापारी रहेगा तभी समाज सेवा हो जाएगी। आज कोई भी लंगर होता है, भंडारे होते हैं, कोई भी समाज सेवा के क्षेत्र का सिर्फ व्यापारी के सहयोग से ही संपन्न हो पाते हैं। जब तक खुदरा व्यापारी नहीं होगा तो ये सब कार्यक्रम आने वाले समय में बंद हो जाएंगे। आज के समय में जिले में आपके कितने संगठन में कितने सदस्य जुड़े हुए होंगे, अंदाजा क्या लग रहा है? हमारे रायबरेली जनपद में करीब 2000 सदस्य हमारे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के हैं। हमारी महाराजगंज में भी इकाई है, हमारी बछरावा में इकाई है, डलमो में इकाई है, सलोन में इकाई है और लगातार हर क्षेत्र में हमारी इकाई बढ़ती चली जा रही है। कोई ऐसा क्षेत्र हुआ हो जहाँ व्यापारियों ने बहुत अच्छा आपने काम किया हो, व्यापारियों ने आज भी वो याद बनी हो, कोई ऐसी चीज़? बहुत अच्छा काम तो हमारे बछरावा के व्यापारियों ने काफ़ी अच्छे कार्य किए गए आते हैं और हमारे रायबरेली जनपद के कई व्यापारियों ने बड़े बढ़ चढ़कर काम किए। आपको बता दें, कई पियाऊ शीतल जल के रेफ्रिजरेटर सहित के आते हैं। जिला अस्पताल हो, चाहे कोतवाली हो, चाहे कलेक्ट्रेट हो, इन सब क्षेत्रों में हमारे व्यापारियों के सहयोग से लगाए गए। साथ ही जिला अस्पताल में बेडों की व्यवस्था, पंखे की व्यवस्था, मतलब और उपकरण जो ज़रूरत के उपकरण थे वो व्यापार मंडल के व्यापारियों के द्वारा ही सहयोग दिए गए। कोई ऐसे व्यापारी हो जो सबसे ज़्यादा सहयोग करते हो, ऐसे कुछ नाम बता सकते हैं क्या? नहीं, हमारे अच्छे जो व्यापारी हैं वो कभी भी नाम के लिए नहीं करते हैं, वो सहयोग लगातार करते हैं। अभी भी भूसा दान की बात हो, गौशाला में उन लोगों ने सहयोग किया बढ़ चढ़ कर। अभी हम लोग एक जिला जेल में ब्यूटी पार्लर भी बनवा रहे हैं कि जो महिला कैदी हैं वहाँ से ट्रेंड होकर आए तो बाहर अपना रोज़गार चला सकें। बहुत बड़े बेहतरीन ब्यूटी पार्लर बनाया गया। ये व्यापारियों के सहयोग से, हमारे 8-10 व्यापारियों के सहयोग से, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, युवा उद्योग व्यापार मंडल के सहयोग से बनकर तैयार हो गया है। सिर्फ उसका उद्घाटन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा होना है। तो कभी राजनीति में कदम रखने की कोशिश करेंगे, व्यापारी नेता छोड़ देंगे तो ऐसा लगता है? नहीं, अगर मौका मिलेगा तो व्यापारियों की सेवा तो प्रथम रहेगी, साथ में जन सेवा भी हम लोग करेंगे। हम लोग का मुख्य उद्देश्य कि रायबरेली जनपद का हर एक नागरिक, उसको कोई तकलीफ़ न हो, उसको हर चीज़ उचित मार्गदर्शन मिले के आते हैं, हर तरह की सेवाएं उपलब्ध हों। कभी किसी तरह का कोई आपको परेशानी हुई हो, व्यापारी नेता पे लगा हो गया, व्यापारी नेता होना कोई ज़्यादा? हाँ, नहीं, दिक्कतें हैं। समाज सेवा क्षेत्र उतरिए तो बहुत दिक्कतें हैं। जो कुछ नहीं करना चाहते हैं वो हमेशा टांग खींचने का काम करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं, नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। इस तरह के बहुत हथकंडे अपनाए जाते हैं। जो कुछ नहीं करते हैं वो नाम से डरते हैं कि आते हैं बहुत ज़्यादा इनका नाम हो रहा, बहुत काम कर रहे हैं। वो काम नहीं करना चाहते हैं कि उनसे देख के सीख लें, काम करें क्या आते हैं। वो सिर्फ गिराने का प्रयास करते हैं, षड्यंत्र रचते हैं कि इनको कैसे गिराया जाए। हम लोग का मेन उद्देश्य है, चाहे छोटा व्यापारी, चाहे पट्टी दुकानदार हो, यहाँ उसके लिए उचित व्यवस्थाएँ हों। स्ट्रीट खोले जाएँ क्या आते हैं, चाहे सब्जी के दुकानदार हो, चाहे फल के दुकानदार, फूल बेचने वाले हों, छोटे जो खोमचे पे चाट बेचते हैं, फास्ट फूड बेचते हैं, इनके लिए स्ट्रीट खोली जाए। अच्छी स्ट्रीट हो जहाँ पर लोग जाएं, साफ़ सफाई हो, वहाँ पर बैठ के खा सकें, फल सब्जी खरीद सकें। इस तरह की व्यवस्थाएं हम लोग के दिमाग में है। नाइट मार्केट बनाई जा सके, लोगों को घूमने फिरने की व्यवस्था दी जाए। इस तरह की बहुत ही योजनाएँ हैं। लेकिन ऐसा मौका जब मिलेगा, अगर आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हो सकता है इस बार भी नगर पालिका परिषद के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। हो सकता है लोगों का सहयोग रहा तो ये सब करने का मौका मिलेगा।